100% कहानी, 100% मज़ा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। डायन, डाकिनी और प्रेत। खुनरमा गांव पार करते ही आगे कच्ची पगडंडी पर उतर के थोड़ा सा आगे जाकर दाएं मुड़ने पर 40-50 घरों का एक गांव है। कहरवाल नाम के इस गांव में अब कोई नहीं रहता। दूर दूर तक इस गांव को प्रेतों के गांव के नाम से जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब घरों में जरूरत का सारा सामान आज भी जस का तस रखा है। दरअसल यहाँ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। वो हादसा जो किसी पर हुए अन्याय का न्याय था। उस भयानक हादसे के बाद गांव में रहने वाले सब लोग प्रेत बन गए थे। कहते हैं कि यमराज ने खुद ऐसा आदेश दिया था। आस पास के हर गांव का बच्चा बच्चा ये बात जानता है, पर सालों के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उस हादसे के बारे में बात कर सके। कुछ समय पहले मेरा उस गांव के पास जाना हुआ। खुनरमा गांव के पास ही मैंने एक कच्ची पगडंडी पकड़ ली थी। दोपहर की कड़ी धूप थी। शायद मई का महीना ही था। मैं अपने एक दोस्त के साथ कुछ दिन बिताने खुनरमा उसके माता पिता के पास गया था। मैं अपने साथ एक कैमरा ले गया था। मेरी बड़ी तमन्ना थी गांव की जिंदगी को अपने कैमरे में कैद करने की। ये बड़ी ही शांत जगह थी और इसी शांति को अपने जहन में उतारने के लिए मैं टहलने निकल पड़ा। अगर मैं शहर में होता तो इतनी कड़ी धूप में कभी बाहर ना निकलता, पर उस दिन अगर मैं ना निकला होता तो मैं ऊपर वाले की इंसाफ की इतनी बड़ी कहानी को कभी ना जान पाता। मैं उस पगडंडी की ओर थोड़ा आगे निकल गया था। मैं यहां वहां तस्वीरें खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पास थोड़ा पानी होगा? ये जमीन आसमान तो आग से ही उगल रहे हैं। शरीर तो क्या, आत्मा भी झुलस सी गई है। 2 बूंद पानी मिले तो आत्मा ठर सी जाए। भरी गर्मी थी और मैं दोस्त के घर से ही निकला था, तो चाची ने साथ में सिर्फ पानी ही नहीं थोड़ी छाछ भी रख दी थी। मैं फटाफट बोला, बाबा ये लीजिए, बताइए क्या लेंगे, पानी या छाछ? अरे तेरा भला हो बेटा, यो तो रेगिस्तान में बारिश पड़ने जैसो है। पहला तो 2 घूंट पानी ही पिया दे भाई। और इसी के साथ बाबा ने पूरी बोतल खाली कर दी। उसी समय मुझे ऐसा लगा
जैसे मेरे आसपास एक ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया हो। मन को बड़ी शांति सी मिली। बाबा ने पानी पीकर मुंह पोंछते हुए कहा, आगे कीत जा रहा है बेटा? कहीं नहीं बाबा, बस यहीं आसपास फोटो खींचकर वापस चला जाऊंगा। आगे मत जाना बेटा, खतरो है, बाबा बोले। खतरा? कैसा खतरा बाबा? मैं इस बारे में कुछ ना बता सकूं बेटा, मुझे माफ कर। बस इतना कहूं कि आगे मत जाइए। और बाबा चुप हो गए। बाबा, मैं तो यहां का हूं नहीं, और मैं यहां सिर्फ गांव की जिंदगी जानने के लिए ही आया हूं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे भी किसी को कुछ बता सकता हूं, लोगों को आगाह कर सकता हूं, और अगर वाकई में आगे कोई खतरा है तो किसी की जान बच सकती है बाबा। आखिर सब तो इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे कि आप जैसा रास्ता बताने वाला उसे मिले। बाबा कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, आ बेटा बैठ, अइया थोड़ी छांव पकड़ ले। और फिर जो घटना उन्होंने बताई, मैं गारंटी तो नहीं लेता, पर आपने पहले ऐसा कुछ सुना हो इसकी संभावना बहुत कम है। ये कहरवाल गांव नहीं था, बल्कि दर्द की बस्ती थी। बाबा ने बताया कि यहां सुखिया नाम की एक बच्ची थी। जैसे ही सुखिया की उम्र 15 वर्ष की हुई, उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी एक 45 साल के अधेड़ से करवा दी। उस बेचारी ने तो अभी बचपन भी ठीक से नहीं देखा था, और महज 16 साल की उम्र में उस हैवान की वजह से वह मां बनने वाली थी। वो छोटी सी जान ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद एक के बाद एक उसके 3 गर्भपात हुए। अब तक वह आधी लाश बन चुकी थी, पर उस हैवान को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि उसने महज 5,000 रुपए देकर उस बच्ची को उसके माँ बाप से खरीद लिया था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे गर्भपात के बाद वो बूढ़ा पागल हो गया था। उसने एक झाड़ फूंक वाले को बुलवाकर कुछ पैसे दिए और उस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए पूरे गांव में उसे बांधकर घसीटा और ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये डायन है, इसने मेरे 3 बच्चे खा लिए हैं। अनपढ़ गांव वाले उसकी ये बात सच मान बैठे, और उन दरिंदों ने उस बेचारी को इस मनहूस गांव के बीचों बीच एक खंबे से बांधकर जिंदा जला दिया। पूरे गांव में इस अन्याय के खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठी। आवाज उठाई तो सिर्फ एक लड़के ने, जो बेचारा खुद 16-17 साल का ही था। इन हैवानों ने उसे भी पीट पीट कर मार डाला। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा बेटा कि हमारे गांव में डायन बिसाही की नामुराद रीत चली आ रही है। जिस पर गांव वालों का मन आता है, उसे किसी भी छोटी सी बात पर डायन मान लेते हैं, और फिर उसके साथ ऐसा सलूक होता है कि ये समझ नहीं आता कि वो डायन है या ये सब हैवान। खैर, लाओ बेटा थोड़ा छाछ दो, बोल बोल कर हलक सूख गया है। और इसके साथ ही मैं उठकर चलने लगा। तभी बाबा बोले, कहाँ जा रहा है? पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं बहुत घबरा गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किसी भी वजह से ऐसा घिनौना बर्ताव कर सकता है, और फिर ये तो एक छोटी सी बच्ची ही थी। बाबा, ऐसी बातें सुनकर मैं सोचता हूं कि क्या वाकई में भगवान है? अगर वो होता तो क्या किसी के साथ भी ऐसा होने देता? परेशान ना हो, आ बैठ। इसके आगे जो हुआ बेटा, वो और भी हैरानी वाला है। एक बात याद रखना बेटा, इंसान पाप करे है, ना इंसाफी करे है, पर ऊपर वालों इंसाफ करने से नहीं चूकेगो। और इसके बाद बाबा ने आगे की कहानी ऐसे सुनाई
बेटा, इस वारदात को डायन बिसाही के नाम पे दबा दिया गया। लड़की के माँ बाप खून के आंसू रोए, पर कोई चारा नहीं था। वो उस बच्ची को बेचने का घिनौना पाप कर चुके थे। इस घटना को हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। दूर दूर के गांव इस खबर को सुनकर सहम गए थे। वो 45 साल का बूढ़ा मुखिया का रिश्तेदार था, तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसकी तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवा दिया था। सारे आरोपी बाहर खुले घूम रहे थे। तभी एक दिन ऐसे ही दोपहर को एक बहुत अजीब बात हुई। गांव के शुरू के पहले घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खोलने पर देखा तो एक औरत एक डाकिये के भेष में खड़ी थी। उस घर में राज बहादुर नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह भी डाकिये के भेष में उस लड़की को देखकर हैरान था। उस लड़की ने पूछा, भाई, ये डायन इसी गांव की थी क्या, जिसे कुछ महीनों पहले जला दिया था? सरकारी मुलाजिम जानकर राज बहादुर ने ज्यादा बहस नहीं की और बोला, जी बहन जी, बड़ी खूंखार डायन थी। अच्छा, क्या किया था उसने ऐसा कि उसे जिंदा जला दिया गया? उस लड़की ने पूछा। अरे वो कमीनी तो बच्चे खाती थी बहन जी, अपने पेट के ही 3 बच्चे खा गई थी वो। हम उसे ना मारते तो वो हमारे बच्चों को भी खा जाती। तो तुम मानते हो कि जो उसके साथ हुआ ठीक हुआ? वो लड़की बोली। जी बहन जी, बिल्कुल, पूरे गांव ने मिलकर उसे जलाया है। क्या सारा गांव गलत हो सकता है? राज बहादुर ने जवाब दिया। यह सुनकर उस डाकिया लड़की ने अपने थैले से एक सफेद रंग का लिफाफा निकाला, उसे खोला और एक मंत्र बुदबुदाने लगी। इसके साथ ही उसकी आंखों का रंग सफेद हो गया था। राज बहादुर तेजी से पलटकर भागने को हुआ, पर उस लड़की के मंत्र की ताकत से कुछ ही पल में उसकी आत्मा उस चिट्ठी के लिफाफे में कैद हो गई थी। उसका बेजान शरीर जमीन पर आंखें फाड़े पड़ा था। इसके एकदम बाद उस घर के हर बाशिंदे की आत्मा के साथ साथ गांव के हर इंसान की आत्मा वो अलग अलग पते के साथ अलग अलग लिफाफे में बंद करती जा रही थी, और एक के बाद एक हर घर मुर्दा घर बनता जा रहा था। उस लड़की ने जब हर घर के हिसाब से पते लिख लिख कर जमा कर लिए, तभी उसके रूप में भयानक बदलाव आने लगे। उसका कद लंबा हो गया था। अब वह खूबसूरत नैन नक्श वाली अप्सरा लग रही थी। रूप बदलते ही वो बोली, हैवानों, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं डाकिनी। डाकिनी यानी यमराज की डाकिया। मेरा काम कोई चिट्ठी या संदेश ले जाना नहीं, बल्कि यमराज तक आत्माएं पहुंचाने का है। आज इस पूरे गांव को यमराज का बुलावा है। ऊपर भगवान भी इस खौफनाक मंजर को देखकर दहल गए हैं। इसलिए आज इन सब शैतान आत्माओं की यमराज की अदालत में पेशी है। डाकिनी इच्छा शक्ति से पलक झपकते ही किसी भी रूप में कहीं भी पहुंच सकती है, और यदि उसका मन चाहे तो वो क्रोधित होकर यमराज की इच्छा से किसी भी इंसान को यहीं इसी धरती पर दंड भी दे सकती है। इसी तरह पलक झपकती ही वह डाकिनी यमराज के दरबार में थी। यमराज के आदेश पर सभी आत्माओं को डाक से निकाला गया, और एक एक आत्मा का उस जन का नाम पढ़कर उन सबको एक कतार में खड़ा कर दिया गया। पर उस अदालत में इन आत्माओं के साथ साथ और एक आत्मा भी थी जो दर्द से तड़प रही थी।
वो थी उस बेचारी लड़की की आत्मा जिसे डायन कहकर सरेआम जला दिया गया था। वो बेचारी महीनों बाद भी उसी तरह दर्द से तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर यमराज ने गांव वालों की आत्माओं से पूछा कि क्या सोचकर उन्होंने ऐसा पाप किया है। यमराज ने बताया कि किसी भी हाल में कोई भी लड़की डायन नहीं हो सकती। डायन बनने के लिए जितनी साधना और शक्ति की जरूरत है वो हर औरत या लड़की के लिए संभव नहीं है। और एक छोटी सी बच्ची को 3 बार गर्भावस्था में ले जाकर इस तरह जिंदा जला देने से जघन्य कोई अपराध नहीं है। यमराज बोले, मैं श्राप देता हूं कि जिन जिन आत्माओं ने ये होते देखा और इसके खिलाफ कुछ नहीं किया या इसका साथ दिया, वे सब हमेशा हमेशा के लिए प्रेत योनि में चली जाएंगी। किसी भी तरह से उनकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। ये गांव हमेशा हमेशा के लिए सुनसान रहेगा और कभी भी ना बस पाएगा। ये सब प्रेत हमेशा के लिए उसी गांव में रहेंगे, पर पेड़ पौधों की तरह एक ही जगह खड़े रहेंगे। इनके शरीर अनंत काल तक वहीं गलते रहेंगे, पर कभी पूरी तरह खत्म न होंगे। इनके शरीर 5 तत्व में कभी नहीं मिलेंगे और इसीलिए इन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गांव वालों की आत्माएं मदद के लिए चीखती रहीं, गुहार लगाती रहीं, पर उस डाकिनी ने उन सब आत्माओं को वापस इसी गांव में लाकर छोड़ दिया। तब से आज तक वहां वो सारे प्रेत अपनी अपनी लाश के साथ ही खड़े रोते हैं, बिलखते हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी नारी पर अत्याचार करने वाले को ऐसी ही सजा मिलती है। ला बेटा, थोड़ी छाछ और दे। बाबा के छाछ पीते समय मैंने पूछा, पर बाबा ये सब बातें आपको कैसे मालूम? बाबा ने मेरी ओर गंभीर निगाहों से देखा और बोले, बेटा मैं वही लड़का हूं जिसने उस लड़की को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। मैंने ये सारी बातें वहीं एक पेड़ पर छुपकर डाकिनी के मुंह से सुनी थी। और डाकिनी तो क्या, उस गांव के प्रेत बिलख बिलख कर रोज अपना रोना सुनाते हैं, माफी मांगते हैं, पर उनके खुद के अलावा उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। डर के मारे मेरी आत्मा कुछ समय वहीं छुपी रही, पर कुछ समय बाद मैं यहीं गांव के बाहर आ गया। गांव के अंदर प्रेतों का रोना मुझसे नहीं सुना जाता। जिस दिन मेरी उम्र का समय पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके साथ ही वो बाबा मेरे देखते देखते हवा में कहीं गायब हो गए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियाँ लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100% मज़ा।